आप हमें बताओ। तो फिर ये मैंने वीडियो बनाया है उन बच्चों के लिए जो +1 में नॉन मेडिकल में पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्रिगोनोमेट्री ये ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोन और मेट्रॉन्स से आया है, जिसका मतलब होता है तीन एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनकी मेजरमेंट, उनको मापना, उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो द लिटरल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurements of sides and angles of a triangles। ये साइड्स हैं, ये तीनों साइड्स हैं, इसको मेजरमेंट करना है और तीनों एंगल्स को मेजरमेंट करना है। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्री which deals with the sides and the angles of the triangles of any other figures। It is convenient to us trigonometry to measure the distance between two landmasses or width and depth of the river or heights of the mountains। एक रिवर है, इसकी विड्थ आप मेजर कर सकते हो। एक माउंटेन है, उस माउंटेन को आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। It is a matter of great pride of us that study of trigonometry was first started in India। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई थी वो इंडिया में शुरू हुई थी, और उसके बाद मिडल ईस्ट में गई, मिडल ईस्ट के बाद वो यूरोप में गई। तो यूरोप के बाद अब ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इट्स एलिमेंट कैन बी फाउंड इवन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसके एलिमेंट्स की खोज हुई है। और उसके बाद ये ऑल द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स लाइक आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट एंड सेकंड एंड ब्रह्मगुप्ता। तो सबसे पहले ऋग्वेद, फिर आर्यभट्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फिर ब्रह्मगुप्ता। तो सबसे पहले ऑल द नॉलेज फर्स्ट वेंट फ्रॉम इंडिया, फिर उसके बाद टू मिडल ईस्ट एंड फ्रॉम देयर टू यूरोप। ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स आप कैसे करोगे ये आपको बता देते हैं, कैसे आप किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स को मेजरमेंट करोगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये वाला जो एंगल होगा ये पॉजिटिव एंगल होगा। एक लाइंस के अगर नीचे एंगल जा रहा है वो नेगेटिव एंगल होगा। तो इस पॉजिटिव एंगल्स हम जितने भी हैं पॉजिटिव एंगल्स को हम मेजरमेंट करेंगे +1 और +2 में। नॉन मेडिकल में इस एंगल्स को अगर आप थीटा मानते हो तो अगर आपको एक साइड दे रखी है दूसरी साइड दे रखी है तो आप एंगल्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसे आप इसको एंगल्स निकाल लोगे। ये इनिशियल साइड होती है, ये टर्मिनल साइड होती है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड। तो बीच में जो दो एंगल्स बनाती हैं ये दोनों साइड्स, तो उसको आप क्या कहोगे, थीटा, मेजरमेंट ऑफ एंगल थीटा। अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और 4 क्वाड्रेंट्स में जो एंगल्स में आप मेज़र करोगे वो आपको बताते हैं। ये एक्स है, एक्स डैश, वाई डैश, ये 0 है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सबसे पहले जो क्वाड्रेंट में है एंगल्स आप मेज़र करोगे यहाँ से यहाँ तक तो वो 90 डिग्री है। अगर आप ये एंगल्स मेज़र करोगे तो इसके आगे हम चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आप ये एंगल्स मेज़र करोगे तो यहाँ से यहाँ तक एंगल चला जाएगा।
अगर आप ये फोर्थ में एंगल्स मेज़र करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एंगल्स को मेज़र करना पड़ेगा। तो ऐसे आप एंगल्स इन एनी कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हो। अब सिस्टम ऑफ एंगल्स वो आपको बता देते हैं। सिस्टम ऑफ एंगल्स क्या होता है? ये 3 टाइप्स के होते हैं सिस्टम्स। फर्स्ट जो सिस्टम है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है? सेक्साजेसिमल सिस्टम ये क्या होता है? तो सबसे पहले जो वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 60 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये सिंगल लाइन है, ये मिनट्स है डिनोट्स करता है, एंड डबल लाइन डिनोट्स टू सेकेंड। अब आप सेकंड करोगे, सेक्साजेसिमल से सिस्टम के बाद हम करेंगे सेकंड। सेकंड में क्या होगा? वो है सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम सेंटिसिमल सिस्टम सबसे पहले वन राइट एंगल जो होता है वो होता है 100 ग्रेड और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स और 1 मिनट्स इज इक्वल टू 100 सेकेंड। अगर आपके सिलेबस में है तो आप ऐसे करोगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दोगे। उसके बाद आता है सर्कुलर सिस्टम, नंबर 3। जो भी सिस्टम आपके सिलेबस में है वो कर सकते हो आप। नंबर 3 सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में क्या होगा? वो होगा पाई रेडियंस। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो याद रखना है आपको, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब रेडियन की क्या डेफिनेशन है? रेडियन अगर आप ड्रॉ करते हो एक सर्कल विद सेंटर O एंड OA इज अ रेडियस, सिमिलरली OB इज ऑल्सो अ रेडियस। तो यहाँ से ये जो आर्क बनी हुई है इसको रेडियस के इक्वल्स आपको लेना है। सपोज ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर लेना है। तो ये जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है एट सेंटर, दिस इज 1 रेडियंस। ये रेडियंस की डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? अ रेडियन इज अ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। ये जो 1 रेडियन बनाता है एक आर्क, वो आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियंस। अब हम रेडियंस को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में और डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम रेडियंस में। एक एक मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, वो है 25 डिग्री। अब आप 25 डिग्री को कन्वर्ट करोगे रेडियंस में। ये 25 डिग्री है फॉर एग्जांपल, इसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करोगे। रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको बताया है अभी, जो पाई रेडियंस होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। चलो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, नाउ सिंस जो पाई रेडियंस होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री के होता है, तो 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब 25 आपको निकालना है। 25 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे ही सिमिलरली करोगे।
आप क्या करोगे, अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे, अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिग्री को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब निकाल रहे हैं हम रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री एंड 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 25। तो ऐसे इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर ये कैंसल आउट होता है तो इसको कैंसल आउट कर दो। सिमिलरली इसको भी आप कैंसल आउट कर सकते हो। इसको हम दोबारा इसको काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे 180 डिग्री मल्टीप्लाई 25 डिग्री, तो यहाँ पे ये 5 5 द 25, 5 3 द 15, 5 6 द 30। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो 5 पाई अपॉन 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया 5 पाई अपॉन 36। अब अगर आप कोई क्वेश्चन और लेते हैं, सपोज यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, हम लेते हैं यहाँ पे ये लेंगे क्वेश्चन पाई बाय 2। इस पाई बाय 2 को आप कन्वर्ट करोगे डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड आप यूज़ करोगे, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू, रेडियंस ऐसे लिख लो चाहे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई एंड पाई अपॉन 2 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई पाई बाय 2। पाई से यहाँ पाई कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे आप इसको कन्वर्ट कर दोगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस आप कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन इसकी कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।